हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। पीछे मत देखो भी बिल्कुल भी कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। सिर्फ अभी मेरे पे ध्यान दो और मेरे जो बोले जाने वाले शब्द है उस पर ध्यान दो। जो पीछे लिखा हुआ है मैं वो आपको सब एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज आप मुझे मत देखिए। आप ये मत सोचिए कि क्या क्या लिखा हुआ है। इस तरीके से आप सिर्फ मुझे फॉलो करते रहिए और हर एक चीज को समझते रहिए। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ ही दिन बाद, कुछ ही दिन क्या, कल परसों इमीडिएटली आपका यूपी बोर्ड एग्जाम रिलीज होने वाला है। तो बच्चों बहुत बहुत शुभकामनाएं जो अब की बोर्ड परीक्षाओं में बैठे थे, और सीबीएसई का तो आ भी चुका है। ठीक है बच्चों, तो चलो आइए बिना देरी करते हुए उस टॉपिक को समझते हैं जो बड़ा इजीली होने वाला है। कल मैंने आपको परागकण के बारे में बताया था, कि सॉरी, परागण के बारे में बताया था कि एक पोलिनेशन प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से होती है और कितने प्रकार की होती है। तो मैंने आपको तीन प्रकार बताए थे। ऑटोगेमी, जिटोगेमी, जेनोगेमी। ओके, तो सबसे पहले हम ऑटोगेमी के बारे में बात करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोगेमी, और ऑटोगेमी को हम कहते हैं स्वयुग्मन। किस नाम से? स्वयुग्मन। और स्वयुग्मन का मतलब होता है अपना खुद के, मतलब कि स्वयं। स्वयं का मतलब स्वयं, मतलब कि अपने आप, और युग्मन का मतलब जाइगोट। तो इसमें अपने आप जाइगोट बनते हैं, इसमें किसी की भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सारे काम अपने आप करता है। ओके, ठीक है। तो इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो ये कहता है कि समान पुष्प के परागकण, ध्यान रखना, समान पुष्प के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर आकर चिपक जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम स्वयुग्मन कहते हैं। समझ के चलो किस, क्या बात है। मैंने कहा देख, ये है, ये सैन फ्लावर है जिसे मैं बात करता हूँ रोज की। किसकी? रोज की बात करती हूँ। ओके, ठीक है। और ये यहाँ पर स्टेम निकले हुए हैं और स्टेम में से एक फूल का निर्माण हो रखा है इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इसमें कैलिक्स भी है, कोरोला भी है। मैं अभी उन पार्ट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेन पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये आपको पता है कि ये क्या है? ये स्टेमन है। ठीक है, ये स्टेम है। ठीक है, देखो, तो यह क्या होता है? यह एक पुष्प होता है। ये क्या है? ये एक तने पर पुष्प लगा हुआ है। ओके सर, लगा हुआ है, हमने फील कर लिया है कि ये पुष्प लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि समान पुष्प के, ये समान पुष्प है, उसके परागकण, अब इसमें से परागकण निकलते हैं और इस तरीके से आकर इस पर आकर चिपक जाते हैं। बस इसी को ही हम क्या कहते हैं? स्वयुग्मन या ऑटोगेमी के नाम से जानते हैं। मतलब कि एक ही पुष्प है और एक ही पुष्प में जो पोलन ग्रेन होते हैं वह यहाँ से निकलते हैं और इसी के वर्तिकाग्र पर आकर चिपक जाते हैं। बस इसी को ही हम ऑटोगेमी या स्वयुग्मन के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि ये कौन कौन से प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो देखो बच्चों, सबसे पहला होता है ऑक्जेलिस, वायोला और कॉमेलिना। ये एक ऐसे फ्लोवर होते हैं जिसमें ऑटोगेमी होता है। क्या होता है बच्चों? ऑटोगेमी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि सर ऑटोगेमी के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए कि ये है बाइसेक्सुअल, मतलब कि उभयलिंगी होना चाहिए। उभयलिंगी का मतलब होता है कि वह पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों भाग प्रेजेंट होते हैं। देखो बच्चों, इस पुष्प में, ये एक पुष्प है पूरा, इसमें मादा भाग भी है और नर भाग भी है। तो मादा और नर भाग, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट, इज कॉल्ड टू बाइसेक्सुअल फ्लोवर। ओके, जिसमें नर तथा मादा पार्ट या मादा भाग प्रेजेंट होता है, उसी को हम उभयलिंगी पुष्प या बाइसेक्सुअल के नाम से जानते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब कि दो, बाई का मतलब दो होता है, सेक्सुअल का मतलब आपको पता है कि जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? बाइसेक्सुअल प्लांट, सॉरी, बाइसेक्सुअल फ्लोवर होना चाहिए। और परागकण का श्रावण, मतलब कि परागकण जो पोलन ग्रैन है उसका सेग्रेशन, मतलब कि जो पोलन ग्रैन है इसका सेग्रेशन तब होना चाहिए जब स्टिग्मा परिपक्व हो जाए, मैच्योर अवस्था में आए। अगर
ये इमेच्योर अवस्था में है, ध्यान रखो, बेसिकली चीज है, जनरली बात है, अगर इसमें से पोलन ग्रेन निकल चुके हैं, आउट हो चुके हैं, और आउट होने के बाद और अभी तक स्टिग्मा पोलन ग्रेन को ग्रहण करने के लिए प्रिपेयर नहीं है, मैच्योर नहीं है, तो क्या होगा, ये पोलन ग्रेन खराब हो जाएंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिससे एक न्यू फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ठीक है, तो यही तो बात है कि जो पोलन ग्रेन है, जो परागकण है, उनका सेक्रेशन तब होना चाहिए तब वर्तिकाग्र परिपक्वन हो, ठीक है, मैच्योर अवस्था में। अब तीसरी बात है कि परागकोश एवं वर्तिकाग्र पास पास होने चाहिए। अगर एक बात बताओ, अगर ये समझ के चलो कि यह एक रोज का फ्लावर है, इस तरीके से ये एक रोज का फ्लावर है, ये एक फूल यहाँ लगा हुआ है, एक फूल यहाँ लगा हुआ है, इस तरीके से समझ के चलो कि अगर ये यहाँ होता इस तरीके से, तो यहाँ आने में तकलीफ होती कि ये क्या होता, ये यहाँ भी गिर सकता था पृथ्वी पर, इसका पोलन ग्रेन हवा के द्वारा उड़ भी सकता था, जल के द्वारा कुछ भी हो सकता था, अगर ये जहां पर भी प्रेजेंट होता तो ये इस तरीके से हो जाता। तो ध्यान रखना कि परागकोश एवं वर्तिकाग्र मतलब कि एंथर एंड स्टिग्मा बहुत ही पास पास होने चाहिए, नियर बाय होने चाहिए, दूर दूर नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले बाइसेक्सुअल होना चाहिए, पोलन ग्रेन का सेक्रेशन तब होना चाहिए तब स्टिग्मा मैच्योर स्टेज में हो, और ये पास पास होने चाहिए। अगर मैं ऑटोगेमी के लाभ के बारे में बात करूं, तो किसी परागण कारक की आवश्यकता नहीं होती। किसी परागण कारक की मतलब क्या होता है, यह किसी की भी आवश्यकता नहीं करता है, मतलब कि समझ के चलो कि कोई ये समझ के चलो, ये एक ही पुष्प है और एक ही पुष्प में पोलन निकल रहे हैं, स्टिग्मा पर जा रहे हैं, ना तो किसी की कीट की जरूरत पड़ रही है, इंसेक्ट की जरूरत पड़ रही है, ना किसी फ्लाइज मक्खी की जरूरत पड़ रही है, ना किसी मधुमक्खी बीज की जरूरत पड़ रही है, और ना आपको किसी एयर की, हवा की, हाइड्रोफिली मतलब कि जल की, किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो सबसे बड़ा लाभ यही होता है इसमें कि इसमें किसी भी परागण कारक की आवश्यकता नहीं होती। ओके, अब कारक दो प्रकार के होते हैं, जैविक होते हैं, अजैविक होते हैं, वो आपको मैं बाद में पढ़ूंगा, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलो, अगर मैं बात करूं ऑटोगेमी के नुकसान की, तो ऑटोगेमी अनुवांशिकता भिन्नता या नए लक्षण उत्पन्न नहीं होते जब एक ही पुष्प के, ध्यान रखना, एक ही पुष्प में, अरे ध्यान रखो, एक ही पुष्प के पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर आकर चिपक रहे हैं, फिर एक नया पुष्प बन रहा है, फिर उसके पोलन ग्रेन उसी पर आकर चिपक रहे हैं, तो रोज ही बन रहा है, फ्लावर ही बन रहा है, ना तो कोई नए लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। और नए लक्षण होना बहुत जरूरी है जीवन में। अगर आपके जीवन में नए लक्षण उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तो आप, कहने का मतलब है कि न्यू, जो आपके आपके जीवन में न्यू कैरेक्टराइजेशन ओरिजिन होने चाहिए हर टाइम, ठीक है, उससे आपको एक अलग पहचान मिलती है। समझ के चलो, अगर बचपन में आप एक बच्चे थे, अगर आपके अंदर न्यू कैरेक्टराइजेशन नहीं होते, तो आप एक यंग नहीं होते, अपनी किशोर अवस्था में नहीं आते, फिर और न्यू कैरेक्टराइजेशन हुए, कुछ और नए लक्षण आए, फिर आपको और कुछ देखने को मिला, तो नए लक्षण आना बहुत जरूरी है जीवन। ऐसे ही हमारी ने, ऐसे ही हमारी नेचुरली है, ऐसे ही हमारे पुष्प होते हैं, पुष्प में कंटिन्यूअसली नए लक्षण उत्पन्न होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको ये इतनी सी प्रोसेस समझ में आई होगी। और बच्चों ध्यान रखना, नोट पॉइंट करके लिखा देता हूँ कि यह प्रक्रिया, ये ऑटोगेमी बहुत रेयर कंडीशन में देखी है। ऑटोगेमी, ऑटोगेमी प्रोसेस रेयर कंडीशन, RARE रेयर कंडीशन में देखने को मिलती। ऐसा नहीं है कि हर पुष्प में देखने को मिलती है। आप एंजियोस्पर्म्स के किसी भी प्लांट को उठाइए, उसमें रेयर कंडीशन में आपको ऑटोगेमी देखने को मिलेगी। और बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो भी वीडियो देख रहा है कि अगर इस संसार में ऑटोगेमी होती तो क्या होता, अगर ऑटोगेमी होती रहती तो क्या होता। ठीक है, तो बच्चों पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें और मजे से पढ़ाई करते रहें और वायु के दिशा के साथ अपने
वायु के हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें और लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।